पाया, आगे कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ है जी। तो मुझे बताया कि साहब इसमें लैंड ही नहीं है। देखिए, बड़े प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास कम से कम 80% लैंड नहीं होगी तब तक आप कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे। ठीक बात है। 20% लैंड थी और फिर हमने पूरे टेंडर की प्रक्रिया को कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद फिर हमने लैंड अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की। 1 साल का समय हमें लगा। हमने पूरी लैंड, जब 96% लैंड हम लोग खरीद लिए, फिर 2018 में शिलान्यास हमने 2018 में, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला करके फिर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। लेकिन इसको याद रखना है कि 2016 दिसंबर 2016 में जिस कार्य का शिलान्यास हुआ था, उस कार्य में उस समय जो टेंडर इनका कुल खुला था वो हुआ था 15,200 करोड़ रुपए का जी। 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे, 341 किलोमीटर लंबा था। 15,200 करोड़ रुपए में वो एक्सप्रेसवे का सिविल कार्य होना था जी। जब 2018 में, जुलाई 2018 में हमारी सरकार आती है जी। तो 2018 में हमारी सरकार के आने के बाद यही कार्य हम लोग 11,800 करोड़ रुपए में कराते हैं। 120 मीटर चौड़ा, 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। यूपी के अंदर वर्तमान में हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं जी। राज्य सरकार अपने स्तर पर कर रही है जी। और भारत सरकार के स्तर पर हमें 2 एक्सप्रेसवे दिए गए हैं जी। एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिसका लोकार्पण हो चुका है और जिसमें अभी 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी दिल्ली से मेरठ बाई रोड आए थे और फिर वापस बाई रोड ही गए। समय बहुत बचता है, मैंने इस्तेमाल किया है। मैं कह रहा हूं 4 घंटे की दूरी को 45 मिनट में पूरा किया गया। दूसरा अभी लखनऊ से कानपुर के बीच में एक नया एक्सप्रेसवे, ये भारत सरकार, ये केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार बना रही है। यूपी गवर्नमेंट बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बना रही है जी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना रही है जी। आजमगढ़ से जो जोड़ रहे हैं। गंगा, हाँ, वहाँ आजमगढ़ अंबेडकर नगर को लेते हुए संत कबीर नगर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो चुका है जी। और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे, ये 4-5 पे उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, जिसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है जी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अंतिम चरणों में अपनी चल रही है। उसमें मेरी विशेष दिलचस्पी है क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ। नहीं, मैं हमारा अंतिम चरणों में उसका काम चल रहा है जी। ये एक्सप्रेसवे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। देखिए, 2017 के पहले यूपी के बारे में क्या लोगों की धारणा थी जी। लोग ये मानते थे जहां से अंधेरा प्रारंभ हो वह यूपी है, जहां से सड़कों पे गड्ढे दिखाई दे वो यूपी है। यानी आप नेपाल से आएंगे तो भी वहां यूपी की स्थिति ऐसी थी, बिहार से चलते थे तो भी ऐसी स्थिति होती थी। आप जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, कहीं से आते थे, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे दिखते थे। हमने पूरी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई संपन्न की। हर तहसील मुख्यालय को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की। मेट्रो का विस्तार किया। आखिर अखिलेश जी भी तो कर सकते थे। हाँ, वो यही कहते हैं कि ये सब तो हमारी शुरू की हुई। मैं क्या कर रहा हूं, वे भी कर सकते थे लेकिन वे इस लायक नहीं थे। उनके पास इस प्रकार का विजन नहीं था। वे अपने समय में गरीबों को मकान दे सकते थे। 18,000 गरीबों को मात्र मकान सैंक्शन किया था, किसी को दिया नहीं था। लोहिया आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में। अच्छा, केंद्र वाली जी। ये केंद्र और स्टेट दोनों की है जी। लेकिन हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। ये काम वो भी कर सकते थे। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को शौचालय वे भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। हमने 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय भी दिया। हर गांव में सामुदायिक शौचालय भी बनाए। उस सामुदायिक शौचालय के साथ गांव की एक गरीब महिला को रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया। हर गांव में बीसी सखी को नियुक्त करने की कार्रवाई भी की। हर ग्राम सभा में एक ग्राम सचिवालय का निर्माण और एक ग्राम पंचायत सचिवालय सहायक के रूप में भी एक व्यक्ति को वहां पे रोजगार की व्यवस्था की जा सकती थी, उन्होंने नहीं किया।
क्योंकि विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये आप अभी गांव का जिक्र कर रहे थे, मुझे यात्रा के दौरान एक महिला प्रधान मिली, वो बड़ी नाराज़ थी आपसे, कह रही थी बताओ इतनी मेहनत करके प्रधान बने लेकिन एक 20 महिलाओं की और कमेटी बना दी है, सारे फैसले वही करती है, हमें लग रहा था हम अकेले फैसले करेंगे। तो ये विकेंद्रीकरण सोचा समझा था? देखिए, हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। पहले जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति को तहसील और जिले के अंदर जाना पड़ता था। आज हमने उसका केंद्र बिंदु गांव शौचालय तक सीमित करने की तैयारी कर रहे हैं कि गांव में ही गांव के लोगों को सुविधा मिले। पहले व्यक्ति को बैंकों में जाने के लिए 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना पड़ता था। आज गांव में ही वीसी सखी की नियुक्ति कर दी, वही पैसा निकालने और जमा करने की कार्रवाई करेगी। हर बैंक से उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सभी ग्राम पंचायतों में हमने इस व्यवस्था को लागू किया है। तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगाना है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी करना पड़ेगा और साथ साथ विकास की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ सबसे निचले स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा और तकनीक से उसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, युक्ति है। मुख्यमंत्री जी, आप अभी अखिलेश यादव जी का जिक्र कर रहे थे कि 12 बजे उठते हैं, ये वो एक चिंता कई बुजुर्गों ने जाहिर की सार्वजनिक संवाद में कि जो एक मर्यादा रहती थी एक दूसरे पर बात करते वक्त, वो नहीं रहती है। जैसे अखिलेश यादव पर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि वो आप पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, कभी बाबा मुख्यमंत्री बोलते हैं, कभी चिलम जीवी, कभी पैदल जीवी, कभी कैंची जीवी। तो आपका क्या रुख रहता है जब आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां सुनते हैं? देखिए, हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। हाँ, मेरे बारे में हर व्यक्ति जानता है, मैं पहले भी योगी था, आज भी योगी हूँ। हाँ, इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ रही है। इन लोगों के कैसे कैसे कारनामे थे, काम कम कारनामे ज़्यादा थे। तो ये कारनामे जब आ रहे हैं तो उनकी चिढ़ स्वाभाविक है। जब व्यक्ति आपाक होता है तब व्यक्तिगत टिप्पणी करता है और ये इसीलिए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है हताश और निराश हैं, कहीं कोई ठाव ठिकाना नहीं है। जनता उनको पहले खारिज कर चुकी है, 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी और 2022 में भी करने जा रही है। उनके समर्थक एक बात और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ, इसमें बोले 5 साल बीत गए, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई चल तो रही है, इसमें कई इंजीनियर जेल में गए हैं, बहुत सारे लोग जाने वाले किस्ती में, रूप सिंह वगैरह और जो सब मामले दर्ज क्या क्या उनके समय के इंजीनियर नहीं है क्या? हाँ, अभी उनके बयान जब सीबीआई लेगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे ना, कौन कौन लोग और थे इसमें। मुख्यमंत्री जी, आप गांव का जिक्र कर रहे थे, कृषि कानून रद्द हुए और इस पर बड़ी चर्चा हुई कि यूपी में विकट राजनीतिक असर ना हो, दुष्परिणाम ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा किया गया। आपको लगता है कृषि कानून वापस लेने के पीछे आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कही, उन्होंने कहा देखो, किसान हित में हम कानून लाए थे और देश हित में वापस ले रहे हैं। कतिपय संगठनों को सरकार समझाने में विफल रही, जिसके कारण लोगों ने एक जिद कर ली थी। लेकिन अगर जिद ही सही, अगर वे इसी से संतुष्ट होते हैं, हम इनको वापस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती ही नहीं बोलने की। व्यापक किसान हित में आप इस बात को जानते होंगे कि 7 वर्ष के अंदर किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। 1947 से लेकर 2014 तक आप उठा के देखें जी, किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद किसानों के हित के लिए जितना कार्य हुआ है, कोई सरकार उससे तुलना तो कर ले। कांग्रेस की 40 साल तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी। जी बिल्कुल। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर मिला। बिल्कुल। अगर इन सभी के कार्यकाल को जोड़ लें और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को जोड़ लें, 5 वर्ष इन पे हावी होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। जब आप किसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दौरा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, आपके भी कई दौरे हुए हैं, तो गन्ना किसानों से खूब बातचीत हुई और अमूमन पत्रकार
दे मिन्स वर्ड्स, पर मैं स्पष्ट कहूँगा